क्या आपने कभी सोचा है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती हैं और बाकी देशों में जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती हैं? तो ऐसा क्यों? सोचा तो है पर समझ नहीं आया ना कभी। दिस इज पॉलिटिकल साइंस मेड इजी विद सोशियो माइंड्स। फर्क दोनों में बस इतना है कि इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूएस फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं जो कि एक नॉमिनल हेड होते हैं जिनका काम बस सेरेमनीज करवाना, अवार्ड देना, अपॉइंटमेंट करना, ये सब होता है। बाकी असली पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट के नाम पे बस बिल फाड़ा जाता है कि कोई भी काम है ना, उसमें नाम रहेगा प्रेसिडेंट का, लेकिन काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों होती है? क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, लोगों के द्वारा चुना होता है, इलेक्शन के थ्रू आया होता है। तो प्राइम मिनिस्टर हुए रियल एग्जीक्यूटिव। तो यही डिफरेंस होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन यूएस में देखें तो प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती हैं। वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, सारी पावर्स उसके पास होती हैं। इंडिया में पीएम के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग वोट देके लोकसभा में एमपीज को इलेक्ट करते हैं और वो सारे लोकसभा में बैठ के अपनी मेजोरिटी बनाते हैं। जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है वो अपने पीएम को चुनते हैं। सर नमस्कार। लेकिन यूएस में प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुना जाता है, फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज अपने प्रेसिडेंट को चुनता है। इंडिया में गवर्नमेंट का 5 साल का टर्म होता है। 5 साल के बाद इसको फिर से इलेक्शन करना होता है और फिर से पावर में आना होता है। लेकिन ये पीरियड फिक्स नहीं होता कि 5 साल के पहले भी इसको हटाया जा सकता है। अगर ऑपोजिशन पार्टी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गई तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को फिर से मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, अपने एमपीज का सपोर्ट चाहिए होगा। आपने बोला था ना अब की बार 400 पार, क्योंकि अगर मेजोरिटी हटी तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कितना हुआ? 240। लेकिन भाई यूएस में प्रेसिडेंट का टर्म 4 साल का होता है। 4 साल के पहले इसको हटाया नहीं जा सकता क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट को लेकर डिपेंडेंट नहीं होता। तो सवाल आता है हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चुना? तो भाई ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अंग्रेज लेके आए थे यहाँ पे और आज़ादी के 30-40 साल पहले से यही सिस्टम चला आ रहा था और इससे हम परिचित भी थे अच्छे से और ये हमारी डाइवर्सिटी के लिए एकदम फिट बैठ रहा था, इसीलिए हमने ये अपना लिया। कुछ लोगों का कहना है कि जो अंग्रेजों ने सिस्टम चलाया वही तो हमने अपना लिया, भाई हमने उनसे ले लिया, तो अंग्रेज भी तो हमसे कुछ ले गए थे। 3 गुना लगान 2 गुना लगान देने पड़ेगो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और इसका पूरा वीडियो देखना है डिटेल में तो ये रहा।